Good morning, students. Welcome all of you. And today we are going to learn chapter 13 about the natural disasters. Okay. So in this chapter we will learn about the natural disasters and the type of the natural disasters and the cause of its and the precaution for this. ठीक है, तो आज हम जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है जो कि नेचर से होती है, नेचर से एक इवेंट है उससे होते हैं, लेकिन ये एक डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग इवेंट है। ठीक है, तो इसमें आज जानेंगे से कौन कौन से टाइप है, ये कैसे होता है, और जो नेचुरल डिजास्टर है वो कैसे हमको डैमेज करता है, कैसे हमको लॉस पहुंचाता है, और इसको इससे बचने के लिए कौन कौन से वे है, सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ए नेचुरल इवेंट विच कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो सबसे पहले देखो, जो नेचुरल डिजास्टर होती है ये एक नेचुरल इवेंट है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होती है, ये किसी इंसानों द्वारा नहीं होता, हमारे नेचर में इम्बैलेंस के कारण होता है। और इससे क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी है या फिर लाइफ है, लोगों की लाइफ है, उनका डैमेज होता है। ठीक है, बिल्डिंगें टूट जाएंगी, सड़कें टूट जाएंगी, ठीक है, लोगों की मौत हो जाएगी, और एनिमल्स है उनको लॉस होएगा। तो ये सब होता है नेचुरल डिजास्टर से। और इसके टाइप में आ जाएंगे अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक को भूकंप बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जिससे जहरीली धुआं और गैसेस निकलती हैं। साइक्लोन चक्रवात होता है, बहुत तेज हवाओं का तूफान आता है। और फ्लड्स जो बाढ़ आता है, सिटियों में, गांव में पानी भर जाता है इसमें, और जो नदी हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, और ये एक्सेस रेन की वजह से, भारी बारिश की वजह से फ्लड आता है। ठीक है, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी लंबे समय से बारिश ना हो, पानी की कमी आ जाए, तो वहाँ पे ड्रॉट्स, सूखा पड़ता है, और वहाँ पे पानी कम हो जाते पीने के लिए, और पेड़ पौधे हैं वो नहीं होते, खेती बाड़ी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सब इम्पैक्ट्स हैं ड्रॉट्स के। तो ये हमने टाइप पढ़े थे किसके बारे में, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। अब ये सारे टाइप्स हैं, अब इनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टाइप इज द अर्थक्वेक्स। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। ऑल राइट्स, एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रो दो अर्थक्वेक्स last less than a minute, but they are very damaging. They can even destroy the entire city. ठीक है, तो जो अर्थक्वेक है, भूकंप, वो क्या होता है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसके एक पर्टिकुलर हिस्से में शेक होता है, या हिलता डुलता है, या फिर वाइब्रेशन होता है, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और जबकि जो अर्थक्वेक होता है वो 1 मिनट से भी कम समय के लिए आता है, लेकिन ये बहुत डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है कि पूरी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपने कभी महसूस हुआ होगा कि जो हमारा अर्थ है, धरती है, उसमें कंपन होता है। ठीक है, शेक होती है, हिलती डुलती है समटाइम्स। ठीक है, रेयरली होता है वैसे तो ये, तो उसको हम बोलते हैं भूकंप। उसमें क्या होता है भूकंप में कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वो गिर सकती हैं, ब्रिज हैं, सड़कें हैं वो टूट सकती हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं वो गिर सकते हैं, जो हाई टेंशन लाइन जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो गिर सकते हैं। तो डैमेजिंग बहुत होता है ये। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है डैमेजिंग का, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ज़रूर नहीं है हर बार हो, बट हो सकता है। और वो इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं कि डैमेजिंग, कम डैमेजिंग होगा या ज़्यादा डैमेजिंग होगा, वो हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज डिवाइडेड इंटू सेक्शंस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कीप ऑन मूविंग स्लोली whenever these plates bump or slide past each other
earthquakes happens. The point inside the earth where earthquakes originates is called focus, and the point directly above it on the earth surface is called the epicenter. ठीक है, तो आप साइड में देखो पिक दिख रही है हमको। इस पिक में हम क्या देखेंगे, जो इस पिक में ले रखा है एक पर्टिकुलर पार्ट ले रखा है अर्थ का, ठीक है। और जो अर्थ सरफेस है उसकी जो अपर लेयर है, अपर सरफेस, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। व्हाट इज द क्रस्ट? अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द क्रस्ट। और जो अपर सरफेस है हमारा अर्थ, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और उन जो पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स तो हम जानते हो कि एक पतली सी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन काफ़ी विड्थ और लेंथ वाइज काफ़ी वाइडली होती है, ठीक है। तो ऐसी प्लेट्स में डिवाइड होता है हम कौन सा? हमारा क्रस्ट, जो कि अपर सरफेस है अर्थ का। और जब ये प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपस में मूव करते रहती हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लोली। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है या एक दूसरे के ऊपर बम्प कर जाती है, चढ़ जाती हैं, तो जो अर्थ है उसमें आप एक वाइब्रेशन होता है, शेक होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। समझिए अर्थक्वेक कैसे होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके आपस में टकराने से। और फिर जहाँ पर ये प्लेट टकराई उसका जो लोअर सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और उसी प्लेस पे जहाँ पर अर्थक्वेक आया उसके जो टॉप सरफेस है अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो आप समझ गए, पिक में देखो आप, फोकस और एपिसेंटर क्या है? जो अर्थ के नीचे वाला पॉइंट है, इनसाइड वाला, उसको फोकस बोलते हैं। और फिर जो फोकस के जस्ट जो अबव पॉइंट है जो कि अर्थ सरफेस पे है, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। इट इज यूज्ड ए स्केल कॉल्ड द रिएक्टर स्केल। अर्थक्वेक्स of one magnitude are very feeble. People cannot feel such earthquakes, but earthquakes of 8 or above magnitude are very destructive. अब देखो, जो अर्थक्वेक आया, ठीक है, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेस्मोग्राफ। और जो सेस्मोग्राफ है उसमें एक स्केल लगा होता है, उस स्केल को हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है। अगर रिएक्टर स्केल में रीडिंग 1 आ रही है तो इसका मतलब है जो हमारा अर्थक्वेक है वो बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है और हमको महसूस भी नहीं होता 1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। लेकिन अगर अर्थक्वेक की जो वैल्यू है वो रिएक्टर स्केल में 8 या 8 से अबव, ठीक है, 8 और 8 से अबव आ रही है, तो वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही डैमेजिंग है, बहुत ही विनाशकारी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थक्वेक, सारे अर्थक्वेक डैमेजिंग नहीं होते। अगर 8 से अबव है तो डैमेजिंग है, और 8 से कम है तो इतने डैमेजिंग नहीं होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट। अर्थक्वेक्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। Often cracks develop in the walls of buildings. Sometimes buildings fall down and roads and bridge also get damaged. Communication system also collapse due to earthquakes. Besides this, people also lose their loved one and their belongings. ठीक है, अब देखो जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। और एक जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया उससे प्रॉपर्टी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होगा? जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उसकी दीवारों में क्रैक आ जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, ब्रिज टूट जाएंगे, रोड है वो टूट जाएंगे, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे टेलीफोन के खंभे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, वो सब भी टूट जाएंगे, जिससे आपस में लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में, ठीक है, बातचीत नहीं कर पाएंगे, और लोगों की जान भी चली जाती है। और जो हमारे जो पर्सन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनको भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही डैमेजिंग होता है अर्थक्वेक। कौन सा? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, जिसका जो मैग्नीट्यूड है रिएक्टर स्केल पे 8 या 8 से अबव होता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं सेफ्टी टिप्स, जो अर्थक्वेक है उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे सुरक्षा लें हम। An earthquake can be a terrifying event. You can limit its terror by taking proper safety precaution. Let's study some safety tips that can be taken during an earthquake. First is if you are indoors, take shelter under a table until the earthquake stops. Second है, if you are in a bed, stay there and protect your head with the pillow. Third है, if you are outdoors, the shelter at a clear spot away from buildings, tall trees and overhead power lines. अब देखो, जो ये अर्थक्वेक है इसकी जो पहले है मतलब कि जो अर्थक्वेक है उसके पहले के जो पहले इसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा कि 2 दिन बाद में अर्थक्वेक आएगा, कि इतने बजे अर्थक्वेक आएगा, तो इसकी हमको पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। ये सडनली आता है। सडनली कब आता है? हम उस टाइम में कहीं भी सकते हैं, रोड पे भी सकते हैं हम, ठीक है, मकान के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और ये सडनली आता है, ठीक है। इसे कोई भी प्री इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी टिप्स चाहिए, क्योंकि हम किसी प्लेस पे हो सकते हैं, तो हर प्लेस के अकॉर्डिंग इसके सेफ्टी टिप्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उन सेफ्टी टिप्स को अपना के हम इसका जो टेरर है, मतलब कि इसका जो बैड इम्पैक्ट है, इसका बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट है, उससे हम बच कर सकते हैं, या उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि सपोज हम घर के अंदर है और सब सडनली अर्थक्वेक आ गया, तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत ही टेबल के नीचे शरण लेनी चाहिए, शेल्टर लेनी चाहिए, ठीक है। ये पिक में देख रहा है कि एक चाइल्ड है वो टेबल के नीचे चली गई, ठीक है। इससे क्या होगा, सपोज अगर बिल्डिंग गिर भी जाएगी तो हम बच सकते हैं, हमारे चांस बचने के इंक्रीज जाते हैं, ठीक है। सेकंड है, यदि हम बेड पर सो रहे हैं और उस टाइम पे अर्थक्वेक आ गया, तो तुरंत हमको जो तकिए हैं, पिल्लो, उसको हमारे फेस पे ढक लेना चाहिए, हमको सिर पे लगा लेनी चाहिए, ताकि बैड सिचुएशन में हमारे सिर को ज़्यादा चोट ना आए, ठीक है। और थर्ड है, यदि हम बाहर हैं, घर के बाहर हैं, सड़क पे हैं, या कोई बिल्डिंग के पास में, तो हमको तुरंत ही खाली प्लेस में जाना चाहिए, जहाँ पे आसपास बिजली के खंभे ना हो, बड़ी बिल्डिंग्स ना हो, ठीक है, ताकि बड़े पेड़ ना हो, ताकि अगर अर्थक्वेक के कारण ये बड़े बिल्डिंगे, बड़े खंभे, बड़े पेड़ गिरे तो हम बच सकें, ठीक है। एक खुले प्लेस में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब टिप्स थी, सेफ्टी टिप्स थी टू अवॉइड द अर्थक्वेक। ऑल राइट, तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू गोट दिस वेरी वेल, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।